हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तरुणा पब्लिकेशंस। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आपको क्या करना है, आपको बस इतना करना है कि जो भी आंसर आपको आते हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा करंट अफेयर्स का सेशन। देखो, करंट अफेयर्स में हमने 30 तक क्वेश्चन हमारी पिछली क्लास में कवर कर लिए थे। अगर अब आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो क्लास आप जरूर देखें। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। देखिए, इसमें से किस राज्य ने 30 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया है? 30 मार्च। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। जल्दी से आपके जो आंसर्स है वो कमेंट बॉक्स में आ जाने चाहिए, जल्दी बताइए। हाँ जी, कमेंट बॉक्स में आंसर आने शुरू हो गए हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही होगा। राजस्थान जो है उसका स्थापना दिवस उसने 30 मार्च को मनाया है। इसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का। ओके, तो यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा जीके के क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं आपको कवर करवा रही हूँ, ये भी आप नोट करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 2 मार्च, 12 मार्च, 24 मार्च, 27 मार्च। ऑप्शंस आपके सामने हैं, देखिए जल्दी से बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें सही होने वाला है। 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। 2020 को जो टीबी दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी? देखिए, थीम से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं आजकल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें, तो ये थीम आपको याद रखनी है। इट्स टाइम इसकी थीम थी। क्या थीम है? इट्स टाइम। 2025 तक टीबी को ख़त्म करने का जो लक्ष्य है वो भारत ने सोचा है इस बार, और WHO के अनुसार यह देश की घातक बड़ी बीमारी है। हर दिन 4000 लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवाते हैं और 30,000 लोग रोज इससे संक्रमित होते हैं। तो आपको ये जो चीज़ें हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। विश्व टीबी दिवस 2020 की थीम क्या थी? अभी मैंने आपको बताया है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इट्स टाइम टीबी दिवस की थीम थी इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 के बीच होने वाले ओलंपिक खेलों को 1 साल के लिए स्थगित कर दिया। ये ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होने वाले थे? ऑप्शंस आपके पास हैं, टोक्यो जापान में है जो कि, पेरिस फ्रांस, डकार सेनेगल और बीजिंग चीन। ऑप्शंस आपके पास हैं, जल्दी से बता दीजिए। तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ये खेल जो है वो टोक्यो में आयोजित होने वाले थे। टोक्यो जो है वो जापान की राजधानी है। राजधानी से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो ये भी आप नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। G20 आपातकालीन वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई थी? देखिए, G20 जो सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता के बारे में पूछा गया है। ये काफी न्यूज में भी रहा है, तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बता दीजिए। यस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। सऊदी अरब के द्वारा इसकी अध्यक्षता हुई थी। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन 26 मार्च 2020 को किया गया था। विश्व के कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो थे उन्होंने इसके अंदर हिस्सा लिया था। भारत जो है वो G20 का सदस्य देश है, तो भारत यहाँ पे G20 का सदस्य देश है। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, तो इसको भी आप नोट कर लेना। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने हेतु PM गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से बता दीजिए। तो 1.7 लाख करोड़ की सहायता इसके लिए प्रदान की गई थी। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। काफ़ी ये तो न्यूज़ में बने रहते हैं, चर्चा के विषय में रहते हैं, तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। पहले मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो कमलनाथ सिंह थे।
हाल ही में 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार शपथ ली है मुख्यमंत्री पद के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे आप नोट कीजिए, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। दिसंबर 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए उनमें बीजेपी सरकार नहीं बना पाई थी, तब कमलनाथ ने सीएम पद पर शपथ ली थी। हाल ही में ज्योतिराव सिंधिया कांग्रेस के 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, जिससे एमपी में यानी मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार जो है वो सरकार गिर गई, जिससे बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई है। ओके, तो ये सब चीज़ें तो न्यूज़ में बनी हुई थी, तो आपको पता ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, शिवराज सिंह चौहान ने कौन सी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? देखिए, अभी मैंने बताया है कि उन्होंने चौथी बार शपथ ली है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है। यस, आप लोगों के आंसर्स भी आ चुके हैं कमेंट बॉक्स में, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हर साल शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस देखिए क्यों मनाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए, और कब मनाया जाता है ये तो क्वेश्चन में अपने पूछा ही है। तो 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है वो भी बता देती हूँ मैं। तो जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेटिव फ्यूरी सैन्य अभ्यास का संबंध किन दो देशों से है? देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से बता दीजिए। देखिए जो सैन्य अभ्यास हैं, युद्ध अभ्यास हैं, इनसे काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो एसएससी टाइप के जो एग्ज़ाम्स हैं इनमें तो ज़रूर इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप साथ साथ में इनको नोट करते रहें, या इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो इसमें देखिए जो है सी ऑप्शन, वो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में यह सब अभ्यास जो है वो होता है। देखो ये इस अभ्यास का 7वां संस्करण था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। हाल ही के दिनों में चर्चा में रही मैक 4028 फसल किस्म किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, काफ़ी चर्चा में भी रही थी, न्यूज़ भी इसकी मिलती रही थी टाइम पे। तो जो सी ऑप्शन है गेहूं, यहाँ पे सही होगा। देखिए पुणे का जो रिसर्च सेंटर है ARI, उसके जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने हाल ही में गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है जिसका नाम मैक्स 4028 है। यह एक उच्च प्रोटीन युक्त फसल है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्जा की बचत कर धरती को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से हर साल किस दिन अर्थ आवर मनाया जाता है? अर्थ आवर, देखिए ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें वो आप बता सकते हैं मुझे। तो मार्च का जो लास्ट सैटरडे होता है, मार्च का अंतिम शनिवार, उसको अर्थ आवर मनाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो बी ऑप्शन सही हो चुका है। यहाँ पे मार्च के अंतिम शनिवार को अर्थ आवर जो है वो मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है देखिए, वो इस दिन 1 घंटे के बीच में सभी बल्बों को बंद कर दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य लोगों को बिजली का महत्व और पर्यावरण सुरक्षा के बारे में जागरूक करना ही इसका उद्देश्य है। इसकी जो शुरुआत है वो 2007 में हुई थी, और सिडनी ऑस्ट्रेलिया में पहली बार जो है अर्थ आवर मनाया गया था। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें इससे जुड़ी है, वो आप थोड़ा ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे यानी विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये तो काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुका है, आपको ध्यान ही होगा। तो 15 मार्च को ये डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस के अंतर्गत आने वाली जानकारी को प्रदान करना है। जो राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, और ये क्या है? ये विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस है, ये 15 मार्च को मनाया जाता है। और इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ तो राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस है, ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपको इनको याद करने में परेशानी है तो हमने प्रमुख दिवस को ट्रिक के साथ याद करवाया है। हमारी ट्रिकी जीके वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वो आप ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छे से ये सब याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2020 ITTF चैलेंज पल्स ओमान ओपन ट्रॉफी का खिताब किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसके अंदर ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, किसने खिताब जीता है जल्दी से बता दीजिए। तो अंचत शरत कमल ने ये खिताब जीता है।
3 नाम नहीं है, ये एक ही नाम है, तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। तो अजत शरद कमल ने खिताब जीता है। फाइनल में अजत शरद कमल ने पुर्तगाल के वॉरेन मार्श कोल को हराकर ओमान ओपन ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। देखिए यहाँ पे जो ये नाम आया है ITTF, ये क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म से भी कई बार पूछी जाती है, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस नेशनल वैक्सीन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन सामने है आपके, जल्दी से बता सकते हैं आप। 16 मार्च को ये डे मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस का प्रतिरोध टीका विकसित करने हेतु इनमें से किस व्यक्ति पर सबसे पहले अमेरिका ने परीक्षण किया? देखिए, कोरोना वायरस से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में बनने वाला है। वो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, तो जितने भी क्वेश्चन कोरोना वायरस से बनते हैं या संबंधित हैं वो आप लोगों को इस बार याद होने चाहिए। इस बार ज़रूर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जो जेनिफर हॉलर है, इनके ऊपर ये परीक्षण किया गया था। देखिए, थोड़ा सा और इसके बारे में चर्चा करें तो 43 वर्षीय जेनिफर हॉलर पर अमेरिका ने सबसे पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने हेतु पहला परीक्षण किया था। आने वाले समय में कौन सा देश सबसे पहले यह टीका विकसित करने में परीक्षण प्राप्त करता है, ये देखने वाली बात है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में संपन्न हुए इंडियन सुपर लीग यानी कि ISL फुटबॉल 2020 का खिताब किसने जीता है? जल्दी से बता दीजिए। तो ATK ने ये खिताब जीता है। ATK ने 3 बार ISL यानी कि इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का ये खिताब जीता है। फाइनल ATK और चेन्नई FC के बीच में हुआ था। 6 साल के इतिहास में तीसरी ट्रॉफी इसने अपने नाम की है। देखिए, ATK क्या है, कई लोगों को नहीं पता है, तो वो देख लीजिए। एटलेटिको ही कोलकाता जो है, यह कोलकाता बेस्ड फुटबॉल क्लब है, तो ये कोलकाता से संबंधित है, आपको पता ही होगा। तो जो कोविड-19 महामारी है उसके कारण इसका जो फाइनलिस्ट जो मैच था, मतलब जो फाइनल मैच था, वो फाइनल मैच खाली स्टेडियम में खेला गया था। तो ये बात भी थोड़ी अजीब सी बात है, इसको आप याद भी रख सकते हैं। आपने देखा होगा तो आपको पता भी होगा कि खाली स्टेडियम के अंदर ये मैच जो है वो मैच खेला गया था, जो टूर्नामेंट है वो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। हाल ही में ATK ने कौन सी बार ISL का खिताब जीता? अभी मैंने बताया है तीसरी बार खिताब जीता है, तो B ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SC ने संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग कर मणिपुर के केंद्रीय मंत्री TH श्याम कुमार को बर्खास्त कर दिया? कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 142 है। आर्टिकल 142 क्या है? आर्टिकल 142 में ये भी आपको पता होना चाहिए, तो कुछ लोगों को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में फैसला सुनाते समय संवैधानिक प्रावधानों के दायरे में रहते हुए ऐसा आदेश दे सकता है जो किसी व्यक्ति को न्याय देने के लिए ज़रूरी हो। ठीक है, तो 2017 में मणिपुर विधानसभा चुनाव में कुल 60 सीट थी, जिसमें से INC की 28 सीट थी और BJP की 21 सीट थी। तो जो कांग्रेस के 9 विधायक थे वो चुनाव के बाद BJP में शामिल हो गए, जिसमें श्याम कुमार भी उनमें से एक थे। काफ़ी समय से श्याम कुमार को अयोग्य ठहराने की मांग चल रही थी। ठीक है, तो इसके लिए ये सब जो काम है वो हुआ था। देखिए, ध्यान रखने वाली एक बात और भी है कि SC ने अनुच्छेद 142 का उपयोग कर दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराते हुए उनको बर्खास्त किया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखने चाहिए, जो कि काफ़ी न्यूज़ में मुद्दे में बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। तो संविधान का अनुच्छेद 142 हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा, यह किससे संबंधित है? अभी अभी मैंने बताया है कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों का परिवर्तन करने के लिए संबंधित है, तो D ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए, भारत सरकार ने हाल ही में किस देश से लाइट मशीन गन खरीदने के लिए समझौता किया है? तो इजराइल देश से लाइट गन मशीन जो है वो भारत सरकार जो है खरीदेगी इजराइल से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे की थीम क्या थी? हाँ, तो मैंने पहले ही बताया कि थीम से क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर ये इसकी थीम थी, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया जाता है, यानी कब मनाया जाता है आपको बताना है, तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री एवं अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रदीप कुमार बनर्जी का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित थे, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस 2020 की थीम क्या थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। थीम से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो ये आप याद रखें। जल और जलवायु परिवर्तन ये इसकी थीम थी, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 मार्च को निम्न में से किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? 22 मार्च को बिहार ने अपना स्थापना दिवस जो है वो मनाया है। 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल प्रेसिडेंट से अलग होकर एक नया राज्य बन गया था, इसलिए बिहार सरकार 2010 से हर साल बिहार दिवस मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ICC T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पे किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो ऑस्ट्रेलिया में ये आयोजन किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनने की संभावना है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ICC T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप का खिताब इनमें से किस टीम ने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने ये खिताब जीता है। फाइनल जो है वो ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य हुआ था, भारत जीत नहीं पाया, लेकिन काफ़ी अच्छा प्रदर्शन जो है वो भारत का इसके अंदर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में BBC ने किस खिलाड़ी को इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो यस, PV सिंधु को सम्मानित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए इसके, PV सिंधु को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने 5 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र के सीमा निर्धारण हेतु एक परिसीमन आयोग का गठन किया है। इस आयोग का गठन सरकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करती है? देखिए, आर्टिकल्स जो है वो याद करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको पूरा बता दूंगी। तो पहले देखिए ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही है। अनुच्छेद 82 के तहत जो है वो ये काम किया जाता है। अनुच्छेद 82 है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं। तो अनुच्छेद 82 के अनुसार सरकार हर जनगणना के बाद 10 साल में परिसीमन आयोग का गठन कर सकती है। आयोग जनसंख्या के आधार पर विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में सीमाओं को सीमांकित करने का काम करती है, और यह आयोग जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड का परिसीमन करता है, जो हाल ही में केंद्र सरकार ने गठित किया है। तो ये सब चीज़ें जो है वो इस अनुच्छेद 82 के अंतर्गत आती हैं, तो इसका भी थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। रणजी ट्रॉफी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं साथ में आपको बता रही हूँ। तो ये जो खिताब है वो सौराष्ट्र ने जीता है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा हमारा। देखिए, थोड़ी और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इससे रिलेटेड वो भी कर लेते हैं। यह भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है। इसका हाल ही में 86वां संस्करण पूरा हुआ है, और सौराष्ट्र ने बंगाल को पराजित कर यह खिताब जो है वो जीता है। मतलब बंगाल जो है वो फाइनल में आया था, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, हाल ही में RBI ने किस बैंक के निदेशक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भंग करते हुए प्रशासक एडमिनिस्ट्रेशन नियुक्त किया गया है? बताइए जल्दी से। तो यस बैंक जो कि काफ़ी चर्चा में रही थी, काफ़ी न्यूज़ में रही थी, आप सभी को पता ही होगा। यस बैंक के लिए ये सब कुछ हुआ है। यस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को RBI ने भंग करते हुए SBI के पूर्व डिप्टी मैनेजर और डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जिनका नाम है प्रशांत कुमार, इनको यस बैंक का नया CEO नियुक्त किया गया है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है, प्रशांत कुमार को आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी समय से बढ़ते हुए कर्ज के देश की चौथी सबसे बड़ी जो प्राइवेट बैंक है यस बैंक, उसको RBI ने अपने हाथ में ले लिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई ने इनमें से किसे यस बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने अभी अभी मैंने बताया था, तो प्रशांत कुमार को नियुक्त किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वें एशियाई खेलों का आयोजन 2022 में कहाँ पर किया जाएगा? 19वें एशियाई खेल, ये जो आयोजन है वो होंगझोउ चीन के अंदर किया जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। थोड़ा सा कठिन नाम है बट ऑप्शंस आपको मिलेंगे तो आप कर सकते हैं, या 2-3 बार बोलेंगे तो याद भी हो जाएगा। होंगझोउ चीन के अंदर ये आयोजन जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ी वासिम जाफर किस खेल से संबंधित हैं? तो ये तो हम सभी को पता है, ये क्रिकेट से संबंधित हैं। देखिए, रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाने और सबसे ज़्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड जो है वो वासिम जाफर के नाम पे है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरोना वायरस के दौरान चर्चा में चल रही पीपीई किट का पूरा नाम क्या है? तो काफ़ी बार न्यूज़ में आता है, तो आपको ध्यान में ही होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे सही है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इसका नाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम। इनमें से कौन क्रिकेटर 500 T20 मैच खेलने वाला विश्व का पहला क्रिकेटर बन गया है? तो यस, किरण पोलार्ड जो है, ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे, ये पहले क्रिकेटर बने हैं पूरे विश्व के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जो किरण पोलार्ड है वो कौन सी टीम से संबंधित है? तो वो वेस्ट इंडीज से संबंधित है, ये वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, भारतीय थल सेना ने कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ऑपरेशन नमस्ते। तो आप सभी को भी नमस्ते। थल सेना के जो प्रमुख हैं वो कौन हैं? मनोज मुकुंद नरवणे हैं। जो ये क्वेश्चन काफ़ी बार जो है वो सुर्खियों में रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की इस बार संभावना है। तो थल सेना के जो प्रमुख हैं उनका नाम क्या है? मनोज मुकुंद नरवणे। ये नाम आप याद रखेंगे, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाल ही के दिनों BCG टीका सुर्खियों में रहा, ये टीका किस बीमारी की रोकथाम के लिए उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो ये तो काफ़ी बार जो साइंस सब्जेक्ट है उनसे जुड़े एग्जाम्स में आता है, तो टीबी यहाँ पे जो है वो सही होगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। देखो, जो BCG टीका है कई बार इसका पूरा नाम भी पूछा जाता है, तो बैसिलस कैलमेटज्यूरिन जो है इसका पूरा नाम है। इस टीके का सबसे पहले जो है वो उपयोग कब हुआ था, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो 2021 में इस टीके का जो है उपयोग हुआ था। BCG का टीका टीबी के लिए उपयोग में लाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको ध्यान में रखें। BCG टीके का पूरा नाम अभी अभी मैंने आपको बताया ही है, तो बैसिलस कैलमेटज्यूरिन इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रित्जर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्रित्जकर पुरस्कार, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने हैं। वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया? सही हो गया। यह पुरस्कार जो है वो निर्माण उद्योग में नोबल पुरस्कार माना जाता है। तो इसकी जो स्थापना है वो 1978 के अंदर हुई थी। तो वास्तुकला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। देखिए, आज हमने हमारा जो सेशन है वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास के लिए आप बने रहें तरुणा पब्लिकेशंस के साथ, और यस, अपने क्वेश्चन सब चेक कर लीजिए कितने आंसर जो हैं वो आपने सही दिए हैं, और बताइए मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कि किसके कितने आंसर जो हैं वो सही हुए हैं, और पिछले जो सेशन था उसके अंदर कितने आंसर्स आपके सही हुए थे। अब जो है नेक्स्ट क्लास आपकी आएगी, उसके लिए वेट कीजिए, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।